मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ईशा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की तरफ से ईशा नजम आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर है। सबसे पहले हम आज के दिन में बात करेंगे जज हुमायूं दिलावर के बारे में, और उसके बाद इमरान खान और अटक जेल के बारे में भी, रहाई के बारे में भी करेंगे हम खान साहब की, और आगे कप्तान के साथ मुलाकात और उससे इन सब मौजू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जज हुमायूं दिलावर में। तो जज हुमायूं दिलावर का ये है कि वो फैसला करके ये जो कह रहे हैं कोई ट्रेनिंग नहीं लेने गए जज हुमायूं दिलावर, ये मुझे लगता है पहले से प्लानिंग थी इनकी। ये प्लानिंग थी, जैसे जैसे फैसला करेंगे इसके बाद ये लंदन चले जाएंगे। ये कोई ट्रेनिंग लेने नहीं गए कि वहाँ बस ना वहाँ वैसे गए हैं, वैसे बहाना लगा के गए हैं कि वहाँ कोर्स सीख रहे हैं। जो मेरे ख्याल से कि कोई हक नहीं है ऐसे को जिसने ह्यूमन राइट्स को बता गए हैं। ह्यूमन राइट्स देख के उन्होंने फैसला करना था ना, ह्यूमन राइट्स उन्होंने देखे नहीं, इस फैसले में अंधाधुंध फैसला कर दिया यार भाई। अगर कोई ह्यूमन राइट्स को चाहता है तो ह्यूमन राइट्स पे फैसला भी तो करे ना। इसलिए इसके बारे में मैं यही बात करूंगी कि आप क्या कहते हैं, सॉरी। तो ये लंदन भाग गए, इन्होंने लंदन जाके भी अपना नाम रख लिया। तो इसके साथ हम ये वाला मौजू खत्म करते हैं, अगला मौजू पे आते हैं, इमरान खान और अटक जेल। हाँ, तो जैसे आपको पता है कि इमरान खान को अटक जेल, मैंने अपने कल के वॉल्यूम में भी बताया था कि हमने अपने इमरान खान अटक जेल में है, इसलिए वो इतना उन्हें जिस कमरे में, यानी कमरा ही कह ले, उसमें रखा गया है, उसमें एक इतना सा छोटा सा बाथरूम है सॉरी, और वो कमरा भी इतना है, कम से कम को एक कमरा कह ले चाहे कोई वॉशरूम कह ले, उतना ही है वो कमरा। तो उसके मैं ये कहना चाहूँगी कि ना कि वहाँ उन्हें एक ऐनक दी गई है, कुर्सी और एक छोटा सा बाथरूम है उनके लिए, एक बार, और वो किताबें भी हैं। तो ज़्यादातर जो हम आते हैं उन्होंने वो सुबह वो सो गए थे ईशा पढ़ के, फिर जब वो उठे फिर उन्हें तहज्जुद की नमाज अदा की, फिर उन्हें सुबह फजर पढ़ी। उसके बाद उन्हें जो खाना दिया गया था, खाने में ऑमलेट, ठंडा ब्रेड, चाय का खा गया, उन्होंने खा लिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि फल खाए थे। तो आगे क्या हुआ वो तो ये बता रहे रिसर्च से जो इंतजामिया है कि वो ज़्यादातर मुतालिया में ही लगे रहते हैं, और रात को भी वो रात देर तक वो तस्बीह और अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, कुरान मजीद जो है वो भी पढ़ते रहते हैं। तो हमारा अगला मौजू है रिहाई का। तो आप सब पाकिस्तानी है जो बुकला भी हैं या वहाँ भी पूरा मन है कि उनकी रिहाई हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आगे कप्तान के साथ मुलाकात, जैसे कि आप देख रहे हैं उनके अटक जेल में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, जैसे, और ये बाहर वहाँ जो लोग हैं मुकामी लोगों को इतना सख्त कर्फ्यू है कि वो जो मुकामी लोग हैं वो भी अपने मुकामी लोग हैं सॉरी वो अपने घर भी नहीं जा सकते। क्या वो कोई ऐसा दहशतगर्द है? ये देखे कल भी मैंने बात की है कि उन्हें सी क्लास में रखा गया, वहाँ ए और बी नहीं है। ठीक, तो आगे ये है, इसका हम ये करेंगे कि ना ओके, जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे कोई इतना बड़ा दहशतगर्द हो, तो इस मौजू पे हम बात छोड़ देते हैं। हाँ, आपके लिए एक और खबर है जो है इलेक्शन पेशावर। हाँ जी, इलेक्शन पेशावर में इमरान खान ने इन सब छोरों को इबरतनाक शिकस्त दी है, शिकस्त दी है। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। तो मैं आपसे एक बात कहती जाऊं, आपने
आप जल्दी से नीचे जाके लाइक भी कर दें। ओ लाइक भी कर लिया। अब आप शेयर भी कर दें। ओ शेयर भी कर दिया। अब जल्दी से कमेंट भी कर दें। कमेंट भी कर लिया। अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये आप इसे सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अल्लाह हाफिज।